हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री प्यारे बच्चों 7 फरवरी एग्जाम के लिए 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन गेस करके लेकर आए हैं। अगर इसको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में यहाँ से कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए वो 70 क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, अच्छे तरीके से इसको कर लीजिए। इसमें से ज़्यादा चांस है कि आपके 7 फरवरी परीक्षा केमिस्ट्री में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि एक फैराडे जो होता है कितने कूलम के बराबर होता है। देखिए एक फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है जो 96,500 कूलम के बराबर होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी एक फैराडे जो होता है कितने कूलम के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 96,500 कूलम के बराबर, तो राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, पूरा क्वेश्चन याद करते जाइएगा, यहाँ से 100% आपका 200 एग्जाम में आने के चांस है। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता कितना होता है। सरल का मतलब एसी बामन की तरह लग रहा है कि नहीं, इसीलिए 52% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 52% जो होगा प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबाइएगा और कमेंट करके बताइएगा प्यार बच्चों आप लोग कहाँ से वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर है कि लोहा का मुख्य अवयव होता है। देखिए लोहा का जो मुख्य अवयव होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपके घर में कोई मुखिया है ना, कौन है आपके मुखिया, मम्मी पापा होंगे कोई। ठीक है, उसी प्रकार लोहे का मुखिया जो होता है हेमाटाइट होता है। ठीक है, अयस्क देखिए लोहा का तो अयस्क सभी है, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमाटाइट, लेकिन मुखिया के बात का मतलब मेन कौन है, तो मेन आपका हेमाटाइट होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा प्यार बच्चों राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टल ठोस का उदाहरण है। देखिए क्रिस्टल ठोस का उदाहरण जो है वो कौन है, तो देखो रबर जो है आपका क्या एक प्रकार का क्रिस्टल है, कांच भी आपका क्या एक प्रकार का क्रिस्टल ही है, प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्रिस्टल ही है, लेकिन बर्फ जो है आइस जो है मेरे प्यारे लाल ये आपका क्रिस्टल होता है। क्या होता है, क्रिस्टल होता है, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा प्यार बच्चों राइट आंसर आपका डी नंबर होगा, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन का आंसर है 5 नंबर क्वेश्चन कि एल्केन अल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो यहाँ से याद रखिएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई भी अल्कोहल है, अल्कोहल से बनाने के लिए एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो याद रखना हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, OH होता है। ठीक है, याद रखेगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि किस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जो होता है स्थिरांक पर निर्भर करता है। देखिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। देखिए वेग स्थिरांक की बात किया जाता है तो ये आपका ताप पर हमेशा डिपेंड करता है, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है किस पर निर्भर करता है, तो वेग स्थिरांक जो होता है ये ताप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लीजिए आपके नोट्स के लिए यहाँ पर नंबर भी दिया गया प्यारे बच्चों। जितना करवा रहा हूँ करते चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं, इसलिए मैं जल्द ही क्वेश्चन बैंक का एक वीडियो में सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो तैयार रहेगा। देखो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीकरण के पश्चात, देखिए प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है तो इसके ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसका ऑक्सीकरण होगा, देखिए C OH होता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से प्राइमरी अम्ल में जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो C OH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा प्यारे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, ये सब याद रखना है। ठीक है, तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है संक्रमण तत्व को जाना जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को नाम से जाना जाता है, और अंतः संक्रमण तत्व की बात करेगा प्यारे बच्चों तो F ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे। ठीक है, और डी ब्लॉक के तत्व में 10 श्रेणियां होती है, 3 श्रेणियां होती है जिसमें 10 तत्व होता है। ठीक है, ये सब याद रखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सुक्रोज मतलब सुक्रोज का मतलब क्या होता है, सुक्रोज का मतलब होता है चीनी। चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। ये किस में टूटता है, तो फ्रुक्टोज और क्या ग्लूकोज में टूटता है। ठीक है, याद रखिएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि CH3CH2 जो होता है इसको कहा जाता है, तो देखिए इसमें 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 5 हुए, तो इसको बोलते हैं इथाइल अमीन। इथाइल अमीन देखिएगा मेरे प्यारे लाल, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। एकदम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में तबाही मचा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्व
तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो अवर्सानिक ग्रुप वन के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? प्यारे स्टूडेंट्स बता दीजिए, फटाफट से बताइए, सारे बच्चे एकदम याद करते जाएंगे जितना करवा रहे हैं। देखो अवर्सानिक वन जो होता है क्षारीय धातु, अगर ग्रुप की दो की बात किया जाए तो क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन ए, एकदम आसान सा क्वेश्चन, आराम से याद करते जाएंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन छूट गया था। एक विधि जिसमें धात्विक अयस्क को हवा के अधिकता में जब भी बात किया जाए ना, तो यहाँ पर भार्जन या जारन कहते हैं इसको। अगर वायु की अनुपस्थिति रहेगी, हवा की अनुपस्थिति, तब निस्थापन, उपस्थिति दिया गया इसलिए भार्जन हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि कॉपर धातु का शोधन किस विधि से किया जाता है? तो कॉपर धातु का जो शोधन होता है प्यारे बच्चों, वो आपका वैद्युत घटने विधि से किया जाता है, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा ए नंबर। याद करते जाइए, सीधे एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया आर्द्र लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? देखो अमोनिया जो होता है आर्द्र लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देता है। किसमें? अमोनिया जो होता है आर्द्र लिटमस पत्र को नीले रंग में बदलता है, इसीलिए सही जवाब ए नंबर। थोड़ा जल्दी जल्दी करवा देते हैं, ठीक है। उजला पीला फास्फोरस क्या होता है? तो अपरूप होता है, हर कोई जानता है अपरूप जो होता है उजला और पीला फास्फोरस अपरूप होता है। और ऑक्सीजन और ओजोन पूछेगा तो भी अपरूप है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है और हाइबर विधि द्वारा अमोनिया को तैयार किया जाता है। किसको? अमोनिया को। और यहाँ पर संपर्क विधि द्वारा क्या तैयार किया जाता है? तो संपर्क विधि द्वारा मेरे प्यारे बच्चों किसको? हाइबर विधि द्वारा अमोनिया को और संपर्क विधि द्वारा ओलियम को तैयार किया जाता है, ठीक है, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल को संपर्क विधि से और नाइट्रिक अम्ल को ओस्टवाल्ड विधि से, हाइबर विधि से अमोनिया, इसीलिए राइट आंसर B4 बम्बई। अगला क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? तो HNO3 जो होता है ये नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका ऑक्सीकरण आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसका ऑक्सीकरण जो होगा प्लस का 2 आएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं। F को X मानिए, CN6 को रखिए मान, और यहाँ पर देखिए इसका दूर रखिएगा तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर K4 एक देखिए, जब भी आपका बढ़ के क्वेश्चन में रहेगा जरूर याद रखिएगा जटिल लवण। जटिल लवण नहीं है तो उपसंयोजन यौगिक है ना, इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सही जवाब बी नंबर। ये सब याद रखिएगा प्यार बच्चों, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए PCl5 क्या है? तो PCl5 जो होता है एक प्रकार का ऑक्सीकारक होता है। देखिए PCl3 भी पूछेगा तो एक ऑक्सीकारक ही होता है। इसको क्या कहा जाता है? पेंटा फिफ्थ क्लोराइड जो होता है इसी को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनिया में N का जो संकरण होता है sp3 होता है, और एल्केन का कोई भी समूह आ जाए प्यार बच्चों, क्योंकि एल्केन में जो होता है 4 को सिंगल बॉन्ड होता है, और 4 को सिंगल का मतलब क्या होता है? sp3 होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, अमोनिया में भी 4 को सिंगल बॉन्ड, इसलिए sp3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का आंसर है 22 नंबर क्वेश्चन कि ओलियम का सूत्र होता है H2O7, ये ओलियम का सूत्र होता है। ओलियम में H2SO4 के साथ एक और अवयव SO3 होता है। कौन होता है? SO3। तो ये सब है मेरे प्यारे बच्चों, तबाही मचाना एग्जाम में, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर SO3 गैस होता है H2SO4 के साथ। देखो निम्नलिखित में से कौन सा जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है? देखो SO2 को जो होता है कभी भी जल पर एकत्र नहीं किया जाता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर गैस की बात किया जा रहा है, ऐसे मत आंसर लगा दो, ठीक है। गैस की बात करेगा तो जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता, तो सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देख लिए, एकल परमाणविक कौन होता है? देखिए एकल परमाणविक जो होता है प्यारे बच्चों आपका हीलियम होता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है एक अधातु होते हैं, अधातु पहचानने का भी ट्रिक होता है, तो राइट आंसर जो होगा बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कि पॉलीथीन होता है, ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलीथीन होता है ये आपका एथेन का बोलक होता है। इतना आसान है प्यार बच्चों, पॉलीथीन तो एथेन का बोलक, ठीक है। हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी। 27 नंबर क्वेश्चन, ज्वर को कम करने वाला दवा, मतलब बुखार को कम करने वाला दवा क्या कहलाएगा? ज्वर नाशी करेगा कहलाएगा कि बताइए पीलाहारी कराएगा, क्या कहलाएगा? 27 का फटाफट आंसर। देखो ज्वर को कम करने वाला मतलब ज्वर का मतलब फीवर जो होता है बुखार को काम करेगा, तो बुखार को करने वाला दवा, और जो दवा जो होता है ज्वरनाशी, और जो दर्द को कम करे एनाल्जेसिक। देखो इंग्लिश में भी लिखा जा रहा है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। जो दर्द को कम करेगा एनाल्जेसिक, लेकिन जो बुखार को कम करेगा ज्वरनाशी, जिसे कहते हैं एंटीपायरेटिक दवा, ऑप्शन नंबर ए। एकदम 100% पूछने वाला क्वेश्चन है। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक, देखिए 1 नंबर पक्का आएगा यहाँ से। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ये कीटोन, ये एल्डिहाइड का, ये कीटोन का है, तो राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है कि हीलियम का फॉर्मूला क्या होता है? मेरे प्यार बच्चों हीलियम का जब भी बात किया जाता है ना, बस एक ही बात याद रखना, H से हीलियम। देखो यौगिक का नाम नहीं, मैं अपने मन से दे देता हूँ कि यौगिक का नाम बताओ,
बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने खुद से अपने हाथों से यौगिक का नाम दिया, बताओ इसका नाम क्या है? तो इसका नाम फिनॉल है। क्या है? फिनॉल। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर के, डेटॉल का उपयोग होता है। तो देखो डेटॉल का जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली हम लोग प्रतिरोधक के रूप में करते हैं, ठीक है, किसके रूप में? प्रतिरोधक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है कि द्विभाषिक अम्ल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, द्विभाषिक अम्ल। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि CH4 यानी कि सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितना होता है? तो सिग्मा बॉन्डों की संख्या जो होता है ये आपका 4 होता है। तो ध्यान में रखिएगा, CH4 यानी कि मिथेन में सिग्मा बॉन्ड 4 को होता है। अवर सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है? तो अवर सारणी में द्वितीय आवर्त में 200 तत्वों की जो संख्या होता है वो आपका 8 होता है। पहला में 2, दूसरा में 8, ठीक है। हाँ जी, तो ध्यान में रखना, ये सब क्वेश्चन काफी ज्यादा लॉलीपॉप है, याद रखना। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.5 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर है 36 नंबर क्वेश्चन की फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो ये आपका डिसइंफेक्टेंट रूप या कभी कभी कीटनाशक भी क्या देता है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। कीटनाशक लगा ये शुरू में आया है इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्फिन क्या होता है? देखो मार्फिन जो होता है दर्द को कम करता है, दर्द को कम करने वाला एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी जिसे हिंदी में कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? पीड़ा को हरने वाला पीड़ाहारी। इसलिए मार्फिन जो होगा क्या हो जाएगा? एनाल्जेसिक हो जाएगा, दर्द को कम करता है इसलिए। अगला क्वेश्चन, अल्फा अमीनो, देखिए अल्फा आवश्यक अल्फा अमीनो अम्ल कौन होता है? देखो अल्फा अमीनो अम्ल कौन होता है? तो लाइसिन होता है, अल्फा अमीनो अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, आधे घंटे में किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदलता है? तो ये आपका डायस्टेज, ये हम आपको पहले में करवाए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आपको पहले में करवाए, जैसे सुक्रोज जो तो होता है आधे घंटे में टूटता है, माल्टोज और क्या फ्रुक्टोज में, सॉरी माल्टोज और किस में? मुल्टोज और सुक्रोज, ये ग्लूकोज में टूटता है। तो इसी एंजाइम के बदले बदला जाता है। अगला क्वेश्चन, मोनोसेक्राइड कौन होता है? देखो ये बढ़िया से मैं आपको बताएं, मोनोसेक्राइड जो होता है ये आपका यहाँ पर क्या होता है? ग्लैक्टोज होता है, ठीक है, बाकी कोई तो होगा नहीं, ग्लैक्टोज ना होगा मोनोसेक्राइड, ठीक है। और तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, ग्लूकोज तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो ग्लैक्टोज होगा। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर के, प्राकृतिक रबर जो होता है आइसोप्रिन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक? तो आइसोप्रिन का। ध्यान में रखिएगा, आइसोप्रिन इज द बहुलक ऑफ नेचुरल रबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एसीटोनाइट्राइल क्या होता है? तो इसी को कहा जाता है इथेनोनाइट्राइल, क्योंकि देखिए एसीटो का मतलब इसमें भी कार्बन की संख्या 2 और इथेन का मतलब भी होता है कार्बन की संख्या 2। तो एसीटोनाइट्राइल जो होता है इथेनाइट्राइल को ही कहा जाता है। मेथेन का मतलब 1 कार्बन, तो 1 कार्बन थोड़ी होता है। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन थोड़ी। एसीटो का मतलब 2 कार्बन, तो यहाँ पर एसीटोनाइट्राइल जो होगा बी नंबर। देखो कैप्रोलैक्टम जो होता है किसका मोनोमर होता है प्यारे बच्चों, ये बता दो। तो कैप्रोलैक्टम जो होता है किसका मोनोमर होता है? तो नाइलन 6 का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्लोरामीन टी क्या होता है? देखो क्लोरामीन टी की जब बात किया जाता है ना, तो ये आपका एक प्रकार का एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है? एंटीसेप्टिक दवा होता है। कौन सा? तो क्लोरामीन टी जो होता है क्या होता है? एंटीसेप्टिक दवा होता है। अगला क्वेश्चन, जो कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड देगा। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या कहा जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर के 3 से 10 मोनोसेक्राइड देगा, यानी 3 से 10 ना है, तो ये आपका ओलिगोसेक्राइड कहलाता है, ठीक है। जब अनेकों देता है, ठीक है, अनेकों मोनोसेक्राइड देता है तो पॉलीसेक्राइड कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ओलिगोसेक्राइड 3 से 10 देता है और अनेकों देता है पॉलीसेक्राइड, और मोनोसेक्राइड के कई टूटते हैं, तो कई रूप में टूटते वो डाइसेक्राइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जाए 3 से 10, तो 3 से 10 में ओलिगोसेक्राइड। अगला क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन, ब्यूला एन तथा ब्यूना एस जो है ये आपका संश्लेषित रबर है, ठीक है, संश्लेषित रबर। ध्यान में रखिएगा प्यार बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहा है, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। तो पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, वो आपका प्रत्याम्ल होता है। क्या होता है प्यार बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, तो प्रत्याम्ल से रोका जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि CH3COOH का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर IUPAC नेम हो जाएगा इथेन नोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, इथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्यों? तो देखो समझो क्या है, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, जिसमें कोई कार्बन नहीं होता, वो आपका फॉर्मिक अम्ल कहलाता है, पता है कि नहीं? एसिटोलेस क्या है? फॉर्मिक अम्ल है। यहाँ पर इथेनोइक अम्ल इसीलिए हो जाएगा क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 है, ठीक है। प्रोपनोइक अम्ल तभी होगा जब कार्बन की संख्या 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे ना, यहाँ पर इथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला बी नंबर हो जाएगा।
अच्छा बताओ यहाँ पर 50 नंबर के CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 गो होता है। यहाँ से मिला लो आप लोग प्यार बच्चों, फटाफट मिला लो। तो 4 गो होवे करता है, तो 4 गो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक्टिनाइड नहीं है, तो टर्बियम जो एक्टिनाइड नहीं है। एक्टिनाइड जो तब एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड इसी को कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन बनता है लेंथेनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन, ये सब सब्जेक्टिव में पूछा जाता है 2 नंबर में। अगला देखिए, कौन सा आयन रंगहीन है, ठीक है, इसका आप लोग कमेंट करके बताना। कहीं मैं बताया कॉपर के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, आयन प्रतिचुंबकीय होता है, स्कैंडियम होता है प्रतिचुंबकीय, ठीक है। और विटामिन सी होता है कौन सा कहलाता है, तो विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी को थायमिन, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन डी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट किसमें पाया जाता है। देखो विटामिन B12 में जो होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा प्यार बच्चों डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन B12 में जो होता है कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, योगसिल जो बहुलक होता है वो उच्च घनत्व वाले पॉलिथीन होते हैं, कहीं बार बताया हूँ। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन कि F2C बराबर CF2 ये जो होता है टेफ्लॉन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन प्यार बच्चों, क्लोरिन पी जो होता है ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार का एंटी मटेरियल दवा होता है, ठीक है। इसका आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 59 क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों टाइप हो पाया था, क्योंकि बहुत जल्दी ज़्यादा देर हो गया था टाइपिंग करने में, इस कारण से इतना ही क्वेश्चन पर हम रोक दिए, ठीक है। और जो विद्यार्थी नोट्स नहीं लिया उस सब्जेक्ट का, या कोई गेसिंग क्वेश्चन या जो भी कुछ है, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ले लीजिएगा। प्यारे बच्चों मेहनत से पढ़िए, एग्जाम में अभी 1 महीना बचा होगा, अगर अब से मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छा अंक गेन कर सकते हैं। फिर आपका उल्टे गेन तो चालू हो जाएगा, मतलब 28, 27, 6 ऐसे करते करते आपका एक दिन ऐसा भी आएगा कि 1 मिनट बटेगा एग्जाम में जब आप बैठे होंगे, ठीक है। इसीलिए समय को थोड़ा वैल्यू दीजिए, टाइम इज मनी, ठीक है, टाइम इज मनी। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।